कहा जाता है कि युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है और आजकल जो युवा है सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा लेना है, क्योंकि अगर जो राजनीति को अच्छा बनाना है तो कहीं ना कहीं युवाओं को सामने आना ही पड़ेगा। भाई साहब, आप एक युवा हैं, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अनुज नाम है। अनुज जी, आज आप ये बैठक में आए हैं, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? क्योंकि पहले ग्राम पंचायत था तो बहुत से लोगों का कहना है कि नहीं हमारी मूलभूत सुविधा पूरी हो पाई, तो नगर पंचायत में किस तरीके से देखते हैं कि आपकी वो मूलभूत सुविधा हो पाएगी पूरी? जब तक जनप्रतिनिधि हमारा अच्छा नहीं होगा जी। सबसे पहले हमारी जो जनता का विकास होता है वो जनप्रतिनिधि के माध्यम से होता है। अगर जनप्रतिनिधि जनता के बीच नहीं जाएगा, उसकी समस्याएं नहीं समझेगा, उसका दुख या सुख नहीं समझेगा तो कैसे विकास करेगा? जी। आप किसी घर में मोहल्ले में अपने आएंगे नहीं, अपने परिवार के बारे में जानेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे? जब तक जनप्रतिनिधि अपनी जो जनता है उसको एक परिवार के रूप में नहीं लेगा तब तक जनता का विकास नहीं हो सकता। ऐसा हमारा मानना है। और हम युवाओं की तो बात करें तो युवा चाहता है कि बिना भ्रष्टाचार मुक्त हो और विकास, नगर पंचायत का विकास हो, हर वार्ड का विकास हो, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, ये और शिक्षा की व्यवस्था और जो भी चिकित्सा की व्यवस्था, ये 5 मिला करके 5 वर्ष होते हैं। ये 5 वर्ष मिला करके इन 5 चीज़ों पर अगर जनप्रतिनिधि कार्य करेगा तो मुझे लगता है अवश्य ही नगर पंचायत का विकास होगा। और ये विकास तभी संभव है जब कोई एक ईमानदार एवं अच्छा कर्मठ जनप्रतिनिधि होगा तब। तो अभी जो प्रत्याशी की दौड़ में हैं वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, पुराने प्रधान भी रह चुके हैं, तो क्या उन्होंने इन कार्यों को नहीं पूरा किया है? क्योंकि अगर जो देखा जाए तो नगर पंचायत में जो योजना आती है वो ग्राम पंचायत में भी आती है। जो आती है लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं मैंने देखा। अब देखिए कोई ना कोई शौचालय का गमन, विभिन्न प्रकार की, अभी आदरणीय जो है एक भाई साहब बता रहे थे, ऐसे विविध प्रकार की हैं। जैसे नाली की जल निकासी की व्यवस्था नगर में नहीं है। आप नगर पंचायत का सर्वे कीजिए, बहुत से घरों के सामने काई लग गई है, इतना जल भरा हुआ है। प्रधानों ने क्या किया है ये आपको जनता के बीच में जाएंगे तो पता चल जाएगा। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करूँगा, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं जल निकासी की व्यवस्था उत्तम नहीं करा पाए, शौचालय की व्यवस्था उत्तम नहीं कर पाए, नगर पंचायत में आवास की व्यवस्था उत्तम नहीं कर पाए। जबकि प्रधानमंत्री जी देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, जो जनप्रतिनिधियों से लगातार कहते हैं कि आवास और शौचालय की व्यवस्था, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत की परंपरा को लेकर चल रहे हैं, ऐसा अभी तक नहीं किया गया। चिकित्सालय की व्यवस्था, कल ही रात में एक एक्सीडेंट हुआ अपने वहाँ CSC पर, कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। ऐसी व्यवस्थाएं हैं हमारे वहाँ नगर पंचायत में। परंतु अब हम क्या कहें, जब तक जनप्रतिनिधि नहीं अच्छा होगा, जो जनप्रतिनिधि जनता के बीच नहीं आएगा, उसका दुख दर्द नहीं समझेगा, वो कैसे विकास करेगा? आप बताइए। कहीं ना कहीं मुखिया को देखना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल देखना चाहिए। अगर मुझे जनता ने चुना है तो मुझे देखना चाहिए। जो जिसको भी जनता चुनेगी इस नगर पंचायत चुनाव में, उसको जनता के बीच जा करके, जो पूर्व प्रधान रहे उनको भी सीख लेनी चाहिए। अगर वो सही से काम किए होते आज जनता के बीच जाना नहीं पड़ता। जो पूर्व प्रधान रहे या वो निर्वर्तमान प्रधान रहे या उससे पहले रहे, आज जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। न जनता उनके विचारों को, झूठे खोखले वादों को नकार रही है। जनता में एक नई उत्साह, एक नए जोश के साथ पुनः जो जैसे भारत में कांग्रेस मुक्त अभियान चला है, उसी तरह जनता में पुराने भ्रष्टाचारी प्रत्याशियों के खिलाफ एक उन्माद उठा है। तो जो किसे देखते हैं आप अपने जनप्रतिनिधि के रूप में, अपने प्रत्याशी के रूप में? मैं तो अभी आदरणीय देवेंद्र जी को देखता हूं, क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा है उस परिवार में आज तक समाज की सेवा के सिवा दूसरा कोई काम नहीं किया। आदरणीय देवेंद्र जी ने 40 वर्ष लगातार राजनीतिक रूप में रहकर समाज की सेवा का ही कार्य किया है। आदरणीय जो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, अंत्योदय जिसको कहते हैं, जमीनी स्तर के पहले पावदान पर खड़ा व्यक्ति जो अंत्योदय में आता है, उस परिवार में जाकर देवेंद्र जी ने जो कार्य किया है, बाढ़ की विभीषिका में हो चाहे कोरोना काल में हो, बाढ़ की विभीषिका में भोजन वितरण का काम, और जो जल निकासी की व्यवस्था, मार्ग कट जाते हैं उनके लिए, और कोरोना काल में जो भी काम किया है वह देवेंद्र जी ने किया है। बाकी तो सब अपने घरों में छिपे रहते थे, कोई नहीं निकलता था। 2 ही समाज सेवी थे जो निकलते थे, एक प्रदीप जी, लेकिन वो नए हैं, युवा हैं वो भी, लेकिन देवेंद्र जी ने जो कार्य किया वो किसी ने अभी तक नहीं किया है। समाज के हर गरीब, हर वर्ग के, हर जाति बिरादरी के लिए, धर्म मत भेद मजहब की भावना से कार्य उन्होंने आज तक नहीं किया है। जो भी काम किया है वह समाज के हर वर्ग के लिए किया है उन्होंने, हर वर्ग के लिए। उनका घर, उनका परिवार, वो 24 आवर्स समर्पित रहते हैं, ऐसी भावना से। तो सुना आपने, भाई का कहना है कि
जो पुराने प्रत्याशी थे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अब भ्रष्टाचार मुक्त इन्होंने अपने निघासन को बनाना है, इसलिए देवेंद्र जी को चुना है अपने प्रत्याशी के रूप में, अपने जनप्रतिनिधि के रूप में। क्योंकि देवेंद्र जैसे अगर जो प्रत्याशी आएंगे जनप्रतिनिधि के रूप में तो कम से कम कहीं ना कहीं विकास होगा। और मुखिया जो है एक घर का, वो अगर जो अपने घर को अच्छी तरीके से लेके चलता है तो घर खुशहाल और खुशहाल होता है। इसी तरीके से जनप्रतिनिधि भी अगर जो अपनी जनता को, अपनी क्षेत्र की जनता को लेके चलता है तो जनता भी खुशहाल होती है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी युवा चेहरे दिख रहे हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं दो बात। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुनील लोधी। सुनील लोधी जी। तो आप आज बैठक में आए हैं, किस तरीके की बैठक है ये और आगे क्या आपकी प्लानिंग होगी? देखिए भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जी। किसान मोर्चा का कोषाध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत चुनाव के विषय में जो भी निर्णय लेगी, जिसको भी प्रत्याशी के रूप में लेकर आएगी, मैं उसका साथ दूंगा, उसके साथ रहूंगा। अच्छा, ये तो होती है कि भारतीय जनता पार्टी कौन से प्रत्याशी को टिकट देती है, लेकिन आप अगर जो व्यक्तिगत देखा जाए तो कौन से प्रत्याशी को चाहेंगे कि टिकट मिले? नहीं, हम सब, हमारे गांव, हमारे नगर की जनता की ये सोच है कि नगर में प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करवा सके, उनके बीच रहकर उनके दुख सुख में साथ दे सके। ऐसे प्रत्याशी को सभी लोग चाह रहे हैं। जी। कौन है ऐसा प्रत्याशी? ऐसा मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी जिसे लेकर आएगी मैं उसका समर्थन करूंगा बस। ठीक है, पार्टी मतलब व्यक्ति विशेष नाम नहीं लेंगे? जी जी नहीं। देवेंद्र भैया ही? हाँ वेरी गुड। और भी तो सारे भैया हैं? हाँ हाँ सब भैया हैं। खाली देवेंद्र भैया? नहीं, सब भैया हैं हमारे। तो देवेंद्र भैया को ही चाह रहे हैं क्योंकि देवेंद्र भैया एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में और एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में इनकी सेवा करेंगे। हमारे साथ एक और भी व्यक्ति हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? नागेंद्र तिवारी। हाँ जी, नागेंद्र तिवारी। नागेंद्र तिवारी। किसे चाह रहे हैं अपने प्रत्याशी और अपने जनप्रतिनिधि के रूप में? देवेंद्र कुमार जी को। देवेंद्र कुमारी ही क्यों? देवेंद्र कुमार जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ। और जनता के हर एक सुख दुख में शामिल होते हैं। हाँ। और सभी को अपना ही समझते हैं और जनता के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अधिकारियों से वार्ता करते हैं जो जहाँ तक उनकी पहुँच है कि हमारे नगर की जनता का कैसे विकास हो, कैसे हमारे नगर की जनता संपन्न हो, सुखी हो और हर एक व्यक्ति के विकास के लिए हमेशा सोचते हैं। इसीलिए हम देवेंद्र जी का सपोर्ट करते हैं। तो वो तो अभी चुनाव चल रहा है, हर व्यक्ति की बात कर रहा है। जी, चुनाव चल रहा है तो जो भी प्रत्याशी की दौड़ में है सारे सभी का साथ और सभी का विकास की बात कर रहे हैं। क्योंकि सभी लोग आए हैं जो वो बाहरी हैं, वो हम लोगों को कभी नहीं जानते हैं। जैसे ले लीजिए विकास अग्रवाल जी को। अच्छा। वो लखनऊ में रहते हैं, चुनाव के समय उनको निघासन की याद आई है। ऐसे व्यक्ति पे हम क्या विश्वास करें? इसीलिए हमारे पास केवल देवेंद्र जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। बद्री प्रसाद मौर्य भी तो हैं। वो कैसे हैं जो निघासन के प्रधान रहे कम से कम 15 साल, जो अपने निघासन का विकास नहीं करवा सके। हमारे रकीटी का विकास क्या करवाएंगे? हमारे नगर पंचायत का विकास क्या करवाएंगे? हम लोग जानते ही नहीं कि बद्री प्रसाद मौर्य कौन है। तो सुना आपने, इनके बीच में 15 साल प्रधानी करी है और 15 साल प्रधानी करने के बाद भी यहाँ के जो लोग हैं वो नहीं जानते कि आखिर है कौन। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार पांडे। मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, चुनाव आ चुके हैं, ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बन चुकी है, तो कैसा लग रहा है नगर पंचायत बन के? अरे बहुत अच्छी बात है, ग्राम पंचायत से हम लोग अब नगरवासी हो गए हैं। अच्छा। खुशी की बात है। हाँ जी। अफसोस ये है कि जैसे एक परिवार चलाने के लिए मुखिया कार्य योजना तैयार करता है कि इस वर्ष हमको क्या करना है। हमारे गांव में जो भी गांव का नेतृत्व करते थे उनके पास कोई कार्य योजना थी ही नहीं गांव को चलाने के लिए। अच्छा। कि हमारे यहाँ क्या योजनाएं सरकार ला रही है, क्या दे रही है। उनसे मतलब जीत हो गई, हार हो गई, वो घर बैठ गए, बात खत्म हो गई। ठीक है, अपना विकास तो किया लेकिन गांव के बारे में उनको पता ही नहीं रहता है कि क्या योजना, शासन की मंशा क्या है, शासन चाह क्या रहा है। ऐसी कोई योजना उनकी लेकिन नहीं। अगर तो बात करें योजनाओं की तो ग्राम पंचायत में भी योजना सरकार द्वारा आती है। जी आते हैं, बट ग्राम प्रधान सजग होगा तो हमारे तक वो योजना आएगी। ग्राम प्रधान से मतलब नहीं, वो अपना व्यापार देखेगा, दुकान देखेगा, दुकान पे बैठ के जाके बात खत्म हो गई, जीत हो गई, हार हो गई, वो अपनी दुकान चलाने लगे, जनता अपना काम करने लगी। तो कोई योजना घर देने नहीं आता है ना। थोड़ा सजगता, मतलब नेता का मतलब तो यही है। ग्राम प्रधान हम लोग चुनते हैं इसलिए कि वो हमारी बात विकास खंड में अपने यहाँ करेगा कि भाई हमारे यहाँ ये योजना इनको नहीं मिल रही है,
ये पेंशन लाइए, या अभी डेंगू का प्रकोप है, हमारे यहाँ दवाई नहीं छिड़की गई, मच्छरों का प्रकोप है। इस तरीके जो छोटे छोटे काम हैं, जैसे घर चलाया जाता है वैसे परिवार चलाया जाता है। और नगर पंचायत एक परिवार है हमारा, उस परिवार में क्या क्या बुनियादी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए हम लोग अपना अध्यक्ष चुनते हैं। और अध्यक्ष अगर अपना सिर्फ पर्सनल अपने व्यापार करेगा तो हमारा परिवार तो कुशल तरीके से नहीं संचालित हो रहा है ना। कौन सा ऐसा अध्यक्ष होगा आपके बीच में कि जो व्यापार ना करके जन समस्याओं को सुनेगा? देखिए, आज हम लोग देवेंद्र जी की तरफ देख रहे हैं। देवेंद्र जी का जो एक विशाल योजनाओं का उनके मन में जैसे एक कल्पना होती है कि हम अपने घर को ऐसे बनाएंगे, ऐसे एक राजनेता अपने नगर पंचायत की परिकल्पना करता है कि हम ये सुविधाएं अगर हम जीते तो ऐसे ऐसे करेंगे। देवेंद्र जी से बढ़िया कोई प्रत्याशी नहीं है यहाँ। फिलहाल हम लोग देवेंद्र जी के सपोर्ट में हैं। जी, देवेंद्र जी के पास पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि पार्टी में भी कुशल तरीके से वो काम कर रहे हैं। उनकी जो क्षमता है काम करने की वो अन्य लोगों से तुलनात्मक अधिक है, और वो अधिक इतनी ज़्यादा है कि देवेंद्र जी सब कुछ, उनकी सोच, उनकी व्यवस्था, सब कुछ एक क्लास की व्यवस्था है उनकी। इस तरीके से हम लोग देवेंद्र जी के लिए जिंदाबाद करेंगे। जी। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ पांडे जी। पांडे जी का भी यही कहना है कि कम से कम जो प्रत्याशी हो या जो जनप्रतिनिधि हो वो ऐसा हो कि वो जनता के बारे में सोचे, ना कि अपने ही बारे में सोचे। तो ऐसे ही प्रत्याशी के रूप में आपने सुना है कि जैसे क्या प्रोफेशन है आपका? हेमंत शुक्ला। हाँ जी, एडवोकेट हेमंत शुक्ला, एडवोकेट प्रोफेसर। तो आप एक बुद्धिजीवी हैं और वकील भी हैं साथ में। किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है नगर पंचायत में नहीं थी, लेकिन उसमें ग्राम पंचायत में, और अब नगर पंचायत बनने के बाद कानून व्यवस्था किस तरीके से होंगी लागू? कानून व्यवस्था पहले से खराब थी, कुछ इस समय योगी सरकार आने से काफ़ी सुदृढ़ हुई है। अच्छी, पहले व्यवस्था काफ़ी खराब थी, फिलहाल इस समय अच्छी चल रही व्यवस्था है। अच्छा, किस प्रत्याशी को आप चाह रहे हैं कि वो जनप्रतिनिधि के रूप में आपके सामने आए? है तो कई प्रत्याशी, लेकिन देवेंद्र जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जनता के साथ। जी, समस्याएं सुनते हैं, उनका तत्काल निवारण करते हैं। इन्हीं की ज़्यादा जोर चल रहा है। इन्हीं की ज़्यादा होती है। तो नगर पंचायत के बाद आप क्या चाहेंगे कि जो अभी तहसील है आपकी, कोर्ट यहीं पे होनी चाहिए? मुंसिप कोर्ट यहाँ चालू हो गई है। अच्छा, 15 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो गई। अभी 3 ही थाने हैं, लेकिन तकरीबन 6-7 महीने लगेंगे, 7-8 थाने आएंगे यहाँ पे। आपका संपूर्ण नगर है, पलिया है और चंदन चौकी है, ये 3 थाने और इसमें ऐड होंगे। व्यवस्था अच्छी चल रही है। व्यवस्था अच्छी चल रही है। जी। तो यानी कि आपकी नज़र में भी देवेंद्र जी ही अच्छे प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी कई हैं, देखिए, जो समय पर आपके निवारण करे आपकी समस्याओं का, वो प्रत्याशी अच्छा है। तो बाकी सब टालने वाले हैं। ये समय पर पहुंचते हैं और कार्य भी कराते हैं लोगों का। तो जब आप लोगों की हेल्प करेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। बस यही कारण है कि लोग इनसे जुड़े हुए हैं। जी, यानी कि इनकी जीत पक्की है। जी, निश्चित। तो सुना आपने, देवेंद्र जी की जीत पक्की है, क्योंकि वकील हो यहाँ पे निगासन जो नगर पंचायत है, वकील हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, जो भी वर्क है वो सब देवेंद्र जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि देवेंद्र जैसे अच्छे प्रत्याशी जो है जनप्रतिनिधि के रूप में इनके सामने आए।